गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुडानिया पॉलिटिकल साइंस पर। आदरणीय श्रोताओं और प्यारे बच्चों, जैसे कि हर दिन उदय होता है और हर दिन अस्त हो जाता है। सूर्य हमेशा गतिमान रहता है, चंद्रमा हमेशा गतिमान रहता है। सूर्य के उदय होने की लाली को देखकर, उसके अस्तांचल के लाली को देखकर हमें अवश्य ही ख्याल आना चाहिए कि ये संसार ही प्रगति के पथ पर है। यानी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, हर चीज गतिमान हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें उन लोगों को दिमाग में रखना चाहिए जिन्होंने अपने महान संकल्प के माध्यम से, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ ऐसा कर दिखाया और दुनिया ने कहा वाह, सैल्यूट। जैसे कि आप कहते हैं कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। जब भी कभी निराशा का वातावरण आपके चारों ओर आए तो याद कीजिए दशरथ मांझी को, जिन्होंने अपने पक्के इरादों के माध्यम से एक पूरे के पूरे पहाड़ को हिला दिया। चलो आते हैं अपने टॉपिक की ओर, शुरू कर रहे हैं। अपना टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व है। आज दूसरा पार्ट नीति निर्देशक तत्व है। प्यारे बच्चों, आपको मूल अधिकारों में एक चीज ऐसी सिखाई कि एक चीज, एक प्रावधान जो मूल अधिकार में भी है, निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। वो बात मैं आज दोबारा आपको बताने जा रहा हूं। तीनों चीजों में वो है शिक्षा की बात, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो तीनों में किया गया है। यह मैं बताने जा रहा हूं। यानी मूल अधिकार में भी है, मूल कर्तव्यों में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है। यहां मैं बताने जा रहा हूं अनुच्छेद 21 क। 21 क यानी क्या हो गया? मूल अधिकार, मूल अधिकार। अनुच्छेद 21 क मूल अधिकार। यहां मैं बताने जा रहा हूं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 यानी निर्देशक तत्व। यहां मैं बताने जा रहा हूं अनुच्छेद 51 क यानी मूल कर्तव्य। एक चीज ऐसी है जो मूल अधिकार में भी है, निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। यहां देखिए कि 86वां संविधान संशोधन करके, 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में ये प्रावधान कर दिया कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क होनी चाहिए, निशुल्क, अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। यानी ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए और निशुल्क होनी चाहिए प्राथमिक एजुकेशन। मैं कक्षा 1 से 8 तक की बात कर रहा हूं, 1 से 8 तक। ये कौन सा संशोधन है? 86वां संशोधन। लेकिन यहां क्या था? यहां अपने दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि यही बात यहां पर थोड़ी आ गई। तो 2002 से पूर्व और 2002 के बाद 2002 से पूर्व यही बात थी, यानी 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और प्राथमिक शिक्षा
6 से 14 वर्ष। लेकिन अब अपने को ध्यान ये रखना है वर्तमान में क्या पोजीशन है। ये वर्तमान बता रहा है, ये वर्तमान है, वर्तमान है 0 से 6 वर्ष, 0 से लेकर 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा। तो 2002 से पहले 6 से 14 वर्ष थी, और यहां अब क्या हो गया, वर्तमान में 0 से 6 वर्ष प्राथमिक शिक्षा हो गया। मूल कर्तव्य है वो तो प्रत्येक माँ बाप का, यानी माता पिता के लिए है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही उपलब्ध करवाए। तो निःशुल्क शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, यहां पर प्राथमिक शिक्षा भी कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा, इनका प्रावधान मूल अधिकार में भी है, निदेशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। मूल अधिकार में क्या है, 6 से 14 वर्ष है। निदेशक तत्वों में क्या है, 0 से 6 वर्ष है। और यहां मैन आयु का मतलब नहीं है, यहां माता पिता के लिए जरूरी है, जरूरी है, कर्तव्य बनता है, ये कर्तव्य है, नहीं जरूरी, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये मूल अधिकार में भी आपको बताया, और फिर आपको ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया है कि प्राथमिक शिक्षा की बात मूल अधिकार में भी है, निदेशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 4 नीति निदेशक तत्व है, लेकिन भाग 4 को छोड़कर के भी कुछ बातें अलग है, यानी निदेशक तत्व है। आगे आज पढ़ेंगे भाग 4 से अलग, भाग 4 से अलग, यानी निदेशक तत्व भाग 4 में है, लेकिन कुछ निदेशक तत्व है भाग 4 से भी अलग है, पृथक है, उन्हें भी निदेशक तत्व मान लिया गया है। यहां अपने 3 अनुच्छेद पढ़ते हैं, 3 अनुच्छेद पढ़ते हैं। पहला है अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335, ये स्पेशल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, इसमें किसकी, एससी और एसटी क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक दक्षता बनी रहे, दक्षता बनाए रखना। क्या बताया मैंने, अनुच्छेद 335 कहता है कि राज्य और केंद्र का ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक विभाग में, टोटल विभाग में एससी और एसटी के वर्ग का कुछ अनुपात बनाए रखना, प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना। ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 335। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है 350 क, 350 क। 350 में कह भी क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, यहां के जो बच्चे हैं वो इनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा। अनुच्छेद 350 ए यानी क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा में हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 350 ए। एक और है अनुच्छेद 351, ये हिंदी का विकास होना चाहिए, हिंदी का विस्तार होना चाहिए। अनुच्छेद 351 आपको मैंने बताया, अनुच्छेद 51 पीछे करवाया था, अनुच्छेद 50 पर, ये भारत की विदेश नीति है। इसमें क्या है,
विदेश नीति। और विदेश नीति किसकी होनी चाहिए? भारत की विदेश नीति शांति की होनी चाहिए, सुरक्षा की होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की होनी चाहिए। विदेश नीति में यहाँ हिंदी का विकास नहीं है, हिंदी का विकास अनुच्छेद 351 में है। 51 में पर 351 में है। 335 प्रत्येक राज्य में SC ST वर्ग का कुछ प्रतिनिधित्व बना रहे। 350 के भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई वर्ग के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। 351 हिंदी का विकास और विस्तार होना चाहिए। और ये आपको पहले बता दिया। 51 जो है भारत की विदेश नीति बताता है, शांति सुरक्षा की होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की होनी चाहिए। तो ये निर्देशक तत्व है जो भाग 4 से अलग है। यानी निर्देशक तत्व है हमने भाग 4 में किया, लेकिन ये निर्देशक तत्व है भाग 4 से भी अलग है। इनका हमने वर्णन किया है, भाग 4 से अलग इनका वर्णन यहां पर किया है। अब देखिए निर्देशक तत्वों के वाद, यानी दिक्कत आई कि एक तो आया मूल अधिकार, मूल अधिकार वर्सेज निदेशक तत्व। इनमें विरोधाभास रहा कि कौन ऊपर है कौन सा नीचे है। तो कुछ वाद जैसे चंपाकरण दोईराजन वर्सेज मद्रास राज्य 1951 का मामला है, 1951 का है। दूसरा है कामेश्वर प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, ये भी 1951 का है। तीसरा है बेला बनर्जीवाद, ये 1954 का है। और चौथा है गोलकनाथवाद कब का है? 1967 का है। मैंने यहां 4 केस लिखे हैं, 4 केस यहां पर लिखे हैं। चंपाकरण दोईराजन, ये मद्रास राज्य से संबंधित है, 1951 हमने पढ़ा मूल अधिकार में। चंपाकरण दोईराजन ने जो संस्थान है वहां पर शिक्षा के आरक्षण की बात करता है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। कामेश्वर प्रसाद, ये 1951 का मामला है, ये कोर्ट में गया और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मांग की। और बेला बनर्जीवाद 1954 का है, ये मूल अधिकारों से संबंधित। और गोलकनाथ, चारों वाद का मतलब ये है कि मूल अधिकार ऊपर है, यानी चारों का अर्थ क्या हुआ? मूल अधिकारों को वरीयता, यानी मैंने क्या बताया समझिए। विवाद चला कि मूल अधिकार ऊपर है या निदेशक तत्व ऊपर है, मूल अधिकार श्रेष्ठ है या निदेशक तत्व श्रेष्ठ है। कोर्ट में बहुत सारे केस चले, चारों केसों में कोर्ट ने यह बताया कि मूल अधिकार श्रेष्ठ है, निदेशक तत्वों से मूल अधिकार श्रेष्ठ है, इनका होना जरूरी है, मूल अधिकार ऊपर है। तो बात क्लियर हो गई कि मूल अधिकार ऊपर है। कौन से केस? चंपाकरण, कामेश्वर, बेला बनर्जी और गोलकनाथ। जब ये प्रश्न आ जाए कि कौन से ऐसे तत्व है जो ये कहते हैं कि निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, कौन से वाद है जो ये कहते हैं कि निदेशक तत्व ऊपर रखे गए हैं, ये क्या है? यहां पर 25वां संविधान संशोधन 1971 बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 25वां संविधान संशोधन, इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 39 ख,
39 गैर, 39 ख और 39 गैर ये मूल अधिकारों से ऊपर रखे गए हैं। जरूर याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद कौन से, 39 बी और सी। 39 यहां मैं बी और सी और लिख देता हूं, 39 बी और 39 सी। दोनों ने क्या कहा, निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, मूल अधिकारों से निदेशक तत्व श्रेष्ठ है। और एक है 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में हुआ। उन्होंने क्या कहा, निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, निदेशक तत्व श्रेष्ठ यानी ऊपर है, ऊपर रखा गया, मूल अधिकारों से ऊपर रखा गया। जब आपसे ये पूछे वो कौन से वाद है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये प्रावधान किया गया कि निदेशक तत्व ऊपर या श्रेष्ठ है, मूल अधिकारों से ऊपर है, तो 25वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये दो है। 25 में की टोटल बात नहीं मानी गई, लेकिन ये बात मान ली गई कि अनुच्छेद 39 ख और ग ये मूल अधिकारों से हमेशा ऊपर रहेंगे। जब 39 ख और ग आएंगे तो अनुच्छेद 14 और 19 चले जाएंगे। दोबारा सुनिए, जब 39 ख और ग बने रहेंगे यानी ये निदेशक तत्व बने रहेंगे तो इन मूल अधिकारों की यहां छुट्टी होती है, 14 और 19 ये आते हैं और ये चले जाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन से हुए, ये जो दोनों हैं ये श्रेष्ठ हुए। एक कौन सा संशोधन और है जो मूल अधिकारों से निदेशक तत्वों को श्रेष्ठ मानता है, ये रहा 42वां संशोधन भी कहता है कि मूल अधिकारों से निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, निदेशक तत्व श्रेष्ठ है। जब बात आई कोर्ट में जाने की, न्यायिक पुनरावलोकन की, तो मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1980 का मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इस केस को जरूर याद रखिए। उन्होंने कहा दोनों बराबर है, उन्होंने क्या कहा, मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। कौन से केस में कहा गया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इन्होंने कहा दोनों में घनिष्ठ संबंध है और ये संविधान का मूल ढांचा मान लिया। इन्होंने कहा ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा क्या है कि निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। क्या बना रहे, सामंजस्य बना रहे। यही संविधान का मूल ढांचा है कि निदेशक तत्व और मूल अधिकार दोनों में सामंजस्य बना रहे, ये संविधान का मूल ढांचा है। ये चार केस इसको ऊपर मानते हैं, मूल अधिकार श्रेष्ठ है। चार केसों ने क्या कहा, मूल अधिकार श्रेष्ठ है। इन दो केस में 42वां संशोधन और 25वां संशोधन यानी अनुच्छेद 39 ख और ग कौन श्रेष्ठ है, निदेशक तत्व श्रेष्ठ है। यहां बराबर रखा गया है, यहां एक दूसरे के पूरक है। जब ये आए कि कौन सा केस कहता है पूरक है, पूरक का मतलब दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, इसे संविधान का मूल ढांचा मान लिया। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। वर्तमान में पोजीशन यही है, आज पोजीशन यही है। ये केस पहले के हैं, ये लेटेस्ट है, इनके बाद का है। वर्तमान यही है। जब ये सारे आ जाए तो भी ये आ जाए कि किस, अब वर्तमान की क्या पोजीशन है, ऊपर है या नीचे है। जो भी वर्तमान में ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में सामंजस्य बना रहे। ये था कुछ कोर्ट के केस। और अब मैं कुछ कोटेशन बताने जा रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कथन है निदेशक तत्वों से संबंधित कुछ कथन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। निदेशक तत्वों से संबंधित कथन और कथन में पहला कथन है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। डॉक्टर अंबेडकर ने निदेशक तत्वों को क्या कहा, सामाजिक आर्थिक घोषणा। क्या कहा,
सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र कहा। सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र कहा। निदेशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र कहा। और दूसरा है न्यायाधीश छागला। न्यायाधीश छागला ने क्या कहा, इन्हें धरती पर भली प्रकार से लागू किया जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। इन्हें क्या कहा, धरती के स्वर्ग बताया। धरती के स्वर्ग। न्यायाधीश छागला ने क्या कहा, इन्हें धरती पर भली प्रकार से लागू कर दिया जाए तो ये धरती पर क्या बन जाएंगे, ये धरती पर स्वर्ग बन जाएंगे। न्यायाधीश छागला ने ये बात कही थी। ग्रेनविल ऑस्टिन सामाजिक क्रांति के वाहक। ऑस्टिन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने कहा सामाजिक क्रांति के वाहक कहा। सामाजिक क्रांति के वाहक कहा। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र कहा और छागला ने धरती का स्वर्ग बताया और ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति के वाहक कहा और के.एम. पणिकर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। के.एम. पणिकर ने क्या कहा, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। के.एम. पणिकर ने क्या बताया, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। इनके बाद कुछ आलोचना के रूप में भी कथन है। आलोचना के रूप में भी इनके कथन है और वो कथन उसमें पहला है के.टी. शाह ने क्या कहा, ये अतिरेक कर्मकांडी एक तो ये बात कही और एक उन्होंने क्या कहा, ये बैंक की इच्छा पर निर्भर करने वाला चेक, यानी बैंक की इच्छा पर निर्भर चेक कहा। इन्होंने के.टी. शाह ने क्या कहा, अतिरेक कर्मकांडी और बैंक की इच्छा पर निर्भर रहने वाला चेक कहा। और टी.टी. कृष्णमाचारी ने इसे भावनाओं का कूड़ादान कहा। टी.टी. कृष्णमाचारी ने क्या कहा, इसे भावनाओं का कूड़ादान। टी.टी. कृष्णमाचारी इन्होंने क्या कहा, निदेशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ादान कहा। भावनाओं का कूड़ादान किसने, टी.टी. कृष्णमाचारी ने। और नसीरुद्दीन शाह इन्होंने क्या कहा, नए साल के बधाई संदेश, नए वर्ष के बधाई संदेशों के समान, नए साल के बधाई संदेशों के समान। नसीरुद्दीन ने क्या कहा, जिस प्रकार से जनवरी में नया साल आता है और चला जाता है, उसी प्रकार नए साल के बधाई संदेश को छोड़कर ये कुछ नहीं है। और जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा कहा। और क्या कहा, जेनिंग्स ने क्या कहा, कर्मकांडी आकांक्षा कहा। जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा। ये थे कथन जो निदेशक तत्वों से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी मैं तुलना करने जा रहा हूं। एक तरफ मूल अधिकार है और एक तरफ निदेशक तत्व है, दोनों में तुलना करने जा रहा हूं। इधर क्या है, मूल
अधिकार है और इधर है निदेशक तत्व है। दोनों में अंतर करने जा रहा हूं। ये किस भाग में है? मूल अधिकार किस भाग में है? ये भाग 3 में है। और ये किस भाग में है? ये भाग 4 में है। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये 12 से 30 और 32 से 35। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये 36 से 51। ये देखिए, ये वाद योग्य है, कोर्ट में जा सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। लोकतंत्र, ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। ये सामाजिक लोकतंत्र, ये राजनीतिक लोकतंत्र को, ये सामाजिक और आर्थिक। ये क्या है? नकारात्मक प्रकृति, नकारात्मक प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक, यानी सरकार के लिए नेगेटिव है, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है। इसकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक प्रकृति। इसकी प्रकृति सकारात्मक है। ये अणु का मतलब यहां व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए होते हैं। यहां समुदाय से संबंधित है, यहां समुदाय से संबंधित है। ये व्यक्ति के लिए है, ये समुदाय से संबंधित है। इनके लिए कोर्ट में विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 32 और 226। इनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इन्हें 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। इन्हें सरकार कभी जोड़ सकती है, कभी हटा सकती है। तो ये था नीति निर्देशक तत्वों का एक छोटा सा पार्ट। अब थोड़ी सी बात बताऊं कि वो कौन से निर्देशक तत्व हैं जिन्हें मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। कौन से निर्देशक तत्व है जिन्हें क्या दे दिया गया? मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये 2 निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 45। प्रश्न क्या है? कौन से निर्देशक तत्व हैं जिन्हें मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों वाला, अनुच्छेद 45 निःशुल्क एजुकेशन वाला। इन्हें मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कौन से निर्देशक तत्व है जो मूल अधिकार से ऊपर रखे गए हैं? ये आपको पहले बताया, 39 ख और 39 ग। 39 ख और 39 ग। कौन से निर्देशक तत्व हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कौन से निर्देशक तत्व है जिन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? अनुच्छेद 39 ग, समान काम के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 45 को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और कर्मकार यानी मिस्त्री वर्गों के लिए स्वास्थ्य का प्रावधान। तो प्यारे बच्चों, अवश्य ही ये शॉर्ट में टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर निर्देशक तत्व आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।